100% यकीन है कि हमें मिल जाएंगी, क्योंकि वो बनती हमारी हैं। अगर आप कानून को देखें तो किसी कानून में भी ये नहीं लिखा कि जो हमारी सीटें वो किसी और को दी जाएं। और पहले तो इन्होंने बहुत हीले बहाने बना लिए और जिस तरह से हमारा बल्ले का निशान भी ले लिया, लेकिन अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। सुन्नी इत्तेहाद के ऊपर एक इनका ये रिजर्वेशन थी कि वो पार्लिमानी पार्टी नहीं है, तो अब तो वो क्योंकि इलेक्शन हो गया उनको सीटें भी मिल गई हैं, तो अब वो जो बहाना था वो भी ख़त्म हो गया है। और अगर वो ना भी होती, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे बाप पार्टी थी उसको ये मिली थी, ये ऐसी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि उनको सीटें मिली थी 2018 में, और उस वक्त वो लोग भी पार्लिमानी पार्टी नहीं थे, इवन कि उनकी पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं थी, तो रिज़र्व सीट उनको मिल गई थी। रिज़र्व सीट किसी भी पार्टी का एक हक होता है जो सीटें जीती हुई होती हैं, लेकिन इन्होंने हमारा हक छीना। अब हमें हम पूरी उम्मीद है तमाम ख़वातीन और पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस केस के ऊपर लगी हुई हैं। इंशाल्लाह ताला जो जजेस बैठे हैं उनका सारा बेंच भी, उनसे हमें यकीन है कि हमारे हक में फ़ैसला आएगा। बड़ा इम्पोर्टेंट केस है पीटीआई के लिए रिजर्व सीटों के हवाले से, क्या उम्मीद है आपको मिल जाएंगी आपको रिजर्व सीटें? देखें, इंशाल्लाह आपके सामने है कि जिस मकसद के लिए इन्होंने हमारी सीटें खाई थी, यानी कि सेनेट की भी हो जाए इलेक्शंस, तो ये हमें फिर रिवाइव करें। तो जज साहब से इस दफ़ा जो पैनल बना है उससे उम्मीदें तो बहुत हैं, अब देखें कि क्या होता है इंशाल्लाह। अभी तक जो रिमार्क्स आए हैं वो तो आपकी काफ़ी, इसीलिए हम पूरी उम्मीद हैं। और आप यकीन माने कि ये हक तो हमारा ही बनता है ना, ये जो इन्होंने 47 पे बन के ये सारे बैठे हुए हैं। और मेहनत तो औरतों की होती है ना, अपने हर हलके से। मैं पिंडी से हूँ, तो जाहिर है ये जो औरतें ये फैसलाबाद की हैं, ये मेरी पिंडी की टीम की है, मरी की है, तो आप देखें हमने वहाँ मेहनत की। और हम जानते हैं कि 45 फॉर्म से हम बहुत हज़ारों की तादाद में 60 हज़ार से हम जीते हुए। जी मैम, आप बिल्कुल, मैं एक्स MP हूँ, मैं भी फैसलाबाद से। तो मैं ये समझती हूँ कि जी ये जो भी कुछ हो रहा है, ये आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये जो पार्टीज़ होती हैं इनके लिए मखसूस नशिस्तें होती हैं, उन मखसूस नशिस्तों की खींचातानी करके और रेडियो की तरह इन्होंने दूसरी पार्टीज़ में बांट दी गई हैं। इस तरह ख़वातीन 52% जो है वो डिस्करेज हुई हैं। और आइंदा जो पाकिस्तान है, मैं समझती हूँ उसकी जो फ्यूचर है उसमें ख़वातीन जो है अपना रोल अदा करने में कोताही करेंगी कि हमें इस तरह से हमारी सीटें ले ली जाती हैं। आज हमारा केस लगा हुआ रिजर्व सीट्स का। मैं उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे सुप्रीम अदारा है और इंशाअल्लाह ताला वो हक़ और सच की बात करेंगे। और मैं आज हमारी सारी ख़वातीन यहाँ इकट्ठी इसीलिए हैं और दवागो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के जजेस को हक़ और सच का फ़ैसला करने की तौफ़ीक दे और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर चल पड़े। ये जो पार्टीज़ होती हैं, जो भी पार्टी है, इन्होंने नून को और पीपल्स पार्टी को हमारी सीटें दे दी हैं। आज उन्होंने सेक्रेटरी साहब को तलब किया है और मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान एक जहाद कर रहे हैं और उनकी उस बात पे हम ख़वातीन भी जहाद कर रही हैं। और अल्लाह के हुक्म और फजल से अगर हम मुसलमान हैं, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह जो जीत है वो हक़ की होगी और ये जो आज सीटें हैं इनका इंशाअल्लाह फ़ैसला होगा। और आप देखिएगा कि आज ये जो उन लोगों को सीटें दी गई हैं दूसरी पार्टीज़ को, वो उनका हक़ नहीं था, वो उनसे वापस लेके हमें आज इसका फ़ैसला कर दिया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी, लेकिन मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जिला रावलपिंडी की और मैं उम्मीद करती हूँ टेक्सला से ताल्लुक़ है, टेक्सला से मेरा इलेक्शन पूरा इन्होंने जितवाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम 60,000 की लीड से 47 फार्म की वजह से रह गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीट जीती भी है। और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि ये आला अदलिया जो है हमें हमारी मखसूस नशिस्तें जो हैं इंशाअल्लाह ज़रूर वापस करेंगे। ये बेसिकली देखा जाए तो हमारे वर्कर्स की जो पोजीशन थी ना मुश्किल घड़ी में, उस वक्त तो वो नहीं खड़े हुए, लेकिन हमारे खान का जो फैसला होगा वो यकीनन हमें कबूल होगा। जी मैम, आप क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगी कि खान साहब का जो भी फैसला होगा, अभी ये कोई फैसला नहीं हुआ कि किसको वापस, ये जो उल्टी सीधी खबरें ये बिल्कुल बेमायनी है। फैसला खान साहब खुद करेंगे और जब वो जेल से आएंगे तभी डिसाइड करेंगे कि किसका कोई जेन्युइन केस था या नहीं था। तो इसलिए ना अभी फ़िलहाल ये जितनी आपको ख़बरें आ रही हैं कि फ़लाँ को वेलकम किया जा रहा है या फ़लाँ को कहा जा रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है, वो खान साहब फैसला करेंगे। जी, मेरा नाम भी रिज़र्व सीट में, मैं MPA की थी। इस वक्त मैं वुमेन विंग की सेंट्रल पंजाब की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ जो हैं
मेरी जनरल सेक्रेटरी बैठी हुई हैं पाकिस्तान की मोहतरमा फरहंदा कोकब साहिबा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए हक़ और सच की जो अदालत है ना वो अल्लाह के पास है। जब उसने फ़ैसला करना है तो इंशाल्लाह इमरान खान भी अदालतों से बाहर होगा और कैदखाने से बाहर होगा और हम वुमेन्स को भी इंशाल्लाह हक़ मिलेगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि भाई जो जजेस हजरात हैं वो क्या कहते हैं, अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा बंद कोई नहीं किया हुआ। जो तौबा कर लेगा वो इस दुनिया में भी अपनी नेकनामी बना लेगा और आखिरत में भी। मैं तो इतना मैसेज दूंगी और इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कहा। हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें खान ने भीख मांगना नहीं सिखाया। हम यहाँ पे अपना हक़ लेने आए हैं। ये हमारा हक़ था, हमारे उम्मीदवार, हमने मेहनत की हुई थी, हमने उन्हें इलेक्शन जितवाया हुआ था, हम जीते हुए लोग हैं और हमें हरा दिया गया फॉर्म 47 की वजह से। तो अल्लाह की लाठी बड़ी भी आवाज़ है, वो जब बरसती है तो उसने नहीं फिर देखना कि कौन कितने बड़े ओहदे पे और कौन कितने छोटे ओहदे। तो अल्लाह ने जब चाहा ना तो फिर वो क्या कहते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी जो सारी है ना, अगर आप वो समझे ना, उसको रिलेट करें ना अगर, तो आप यकीन माने खान साहब भी उसी चक्की में पिस रहे हैं। वही कह दो सोहबत के क्या उम्मीद है आज के फैसले से? अभी तक जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो तो काफ़ी हद तक पीटीआई के हक़ में आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाअल्लाह ताला अगर ये केस लग गया है ना, तो आपको पता है ये अभी तक तो लग ही नहीं रहा था, लेकिन अगर आज ये लग गया है तो इसका मतलब ये है कि कोई अच्छी उम्मीद है। और 8 तारीख से हटा के इन्होंने 6 तारीख पे लगाया है, तो होपफुली कोई अच्छे की तरफ जा रही होगी। क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था ना, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी थी उसके अंदर, और इलेक्शन कमीशन से हमें कभी भी अच्छी उम्मीदें नहीं थी, ना ही कभी होंगी, जब तक ख़ास तौर पे राजा सिकंदर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमने तो शुरू में ही अपनी रिजर्वेशन शो कर दी थी इनके ऊपर, लेकिन ये कि वो इनका एक तरीक़ेकार है, एक वतीरा है कि ये ढिठाई से बैठे रहते हैं, क्योंकि ये आवाम के सर पे तो कोई भी नहीं ना, इनके मैंडेट तो कोई लेके नहीं आते हैं, ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 8 फरवरी को अवाम का जो वोट मिला है, जो मैंडेट मिला है, असल में उसकी वजह से अभी ये इनकी मजबूरी बन गई है कि ये हमारी नशिस्तें हमें वापस करें। और अगर ये हमारी नशिस्तें वापस नहीं करते या ये बंदर बांट करते हैं बैठ के, जिस तरह हमारी इलेक्टेड सीटों पे इन्होंने किया है, उसी तरह से रिज़र्व सीटों पे भी ये करने की कोशिश करते हैं, तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। क्योंकि ना हमारा कप्तान हार मानता है, वो आखिरी गेंद तक लड़ता है, और हम लोग भी आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। इस वक्त ये हमारी सीटों से बढ़ के हमारे लिए ये एक फ़र्ज़ बन चुका है कि ये अवाम ने हमें मैंडेट दिया है और इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। जी मैम, आप भी पीटीआई की रिजर्व सीट में शामिल थी, क्या आप समझती हैं आपको मिल जाएगा आपका? जी मैं सियालकोट से हूँ और इंशाल्लाह हमारी सीटें हमें ज़रूर वापस मिलेगी। हम लोग खान साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह खान साहब ज़रूर बाहर आएंगे। बस मैं